स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, वो भी कंप्लीटली बैक टेस्टेड पिछले 10 साल के डेटा पे। यस, 2015 से लेकर 2025 तक के हर एक ट्रेड का डेटा मैं शेयर करूंगा। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, हम हर एक चीज इन डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट में कंसिस्टेंट पैसा बनाना है, प्रॉफिट बनाना है, then you need a completely back tested strategy। एंड सबसे मेन चीज, ये स्ट्रेटेजी ट्रेड करने के लिए आपको सिर्फ दिन के 10 मिनट चाहिए। दिस स्ट्रेटेजी इज परफेक्ट फॉर स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, ऑफिस गोअर्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट हमारी हाउसवाइफ्स और हमारी सिस्टर्स के लिए जो घर से कुछ करना चाहती है। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो ऑफ कोर्स आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज है इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देखना। देखो दोस्तों, YouTube पे आपको बहुत सारे स्ट्रेटेजीज के वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे 2-3 ट्रेड्स आपको दिखाएंगे, लेकिन जब वो स्ट्रेटेजीज आप अपने एंड पे एग्जीक्यूट करोगे, ट्रेड करोगे, तो आपको लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, आपको एग्जैक्टली वही मिलेगा जो चीज देख के आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। पिछले 10 साल के एक एक ट्रेड विद प्रॉपर बैक टेस्टिंग हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कोई पार्ट स्किप मत करना। एंड ट्रेडर्स, इस वीडियो में जो मैं बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी और डेटा आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। सो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी हेल्प करो। एंड दोज हु डोंट नो मी, आई एम आकाश, ऑप्शन बायर, ट्रेडर, पाइथन प्रोग्रामर, स्ट्रेटेजी बैक टेस्टर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ट्रेडर्स, इस वीडियो को सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड रखने के लिए हमने इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैं स्ट्रेटेजी के पीछे का कोर लॉजिक एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि स्ट्रेटेजी किस तरह से काम करती है आपको समझ में आ जाए। स्टेप 2, स्ट्रेटेजी डिजाइन। यहाँ पे लॉजिक के ऊपर एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस कहाँ पे रखे, ताकि आप ये स्ट्रेटेजी अपने एंड पे ट्रेड कर पाओ, उन सारी चीजों को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तीसरा है स्ट्रेटेजी ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि एंट्री एग्जिट डिफाइन करने के बाद हम स्ट्रेटेजी के अलग अलग पैरामीटर्स को चेंज करके देखेंगे कि बेस्ट रिजल्ट्स हम कैसे अचीव कर पाए, ताकि लिमिटेड कैपिटल से भी मार्केट से मैक्सिमम प्रॉफिट लेके बाहर आ पाए। एंड फोर्थ और सबसे मेन, ट्रेडिंग प्लान। ये स्ट्रेटेजी को लाइव मार्केट में किस तरह से ट्रेड करें, ताकि कम से कम कैपिटल में कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर पाओ। सो ट्रेडर्स, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। यहां पे कॉन्सेप्ट में सबसे पहले चीज हम डिस्कस करेंगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, कि स्टॉक्स को हम किस तरह से फिल्टर करेंगे। यस, सबसे पहली कंडीशन तो यही है फिल्ट्रेशन की, हम सिर्फ F&O स्टॉक्स पर ही ट्रेड करेंगे। मार्केट में 200 से भी ज्यादा F&O स्टॉक्स है, हम उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करेंगे, बिकॉज वहां पे लिक्विडिटी सबसे ज्यादा रहती है और वहां पे इजीली आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो, छोटे कैपिटल के साथ भी। लेकिन अगर यहाँ पे कोई वीडियो देख रहा है और उसके पास ज्यादा कैपिटल है, करोड़ों में है, तो भी वो स्ट्रेटेजी वहां पे अप्लाई कर सकता है बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। दूसरा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा, हम वीकली टाइम फ्रेम का यूज करेंगे फॉर फिल्ट्रेशन। अगेन ये सारी चीजें मैं आपको चार्ट्स पे भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, बट अभी पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। अब जो तीसरी कंडीशन है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। हमको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो वीकली टाइम फ्रेम पे गिरे हुए हो, वीकली टाइम फ्रेम पे एक नया लो बना रहे। अब यहां पे ध्यान से समझना, यानी कि करंट वीक लो इज लोएस्ट इन लास्ट 10 वीक्स, और यहां पे एक दूसरा है लास्ट 2 वीक्स लो इज द लोएस्ट इन 10 वीक्स। अगेन ये सारी चीजें मैं आपको चार्ट पर भी बताऊंगा, लेकिन अभी समझ लो यहां पे 2 चीजें हैं। या तो इस वीक का लो, वीकली टाइम फ्रेम पे जब आप चार्ट देख रहे हो, तो करंट वीक का लो सबसे लोएस्ट होना चाहिए पिछले 10 वीक में, या फिर करंट वीक का नहीं है तो पिछले 2 वीक का कंबाइंड, यानी कि ये नहीं तो पिछले वीक का लो पिछले 10 वीक के लोएस्ट होना चाहिए। लेकिन अब जो फोर्थ कंडीशन है ना, वो डिफाइन करेगी कि यहां पे मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में। यानी कि यहां पे हमको चाहिए कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर बुलिश। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या, अगर आप करंट वीक देख रहे हो तो उस वीक का स्ट्रक्चर बुलिश होना चाहिए, और अगर आप पिछले 2 वीक्स को कंबाइंड देख रहे हो तो दोनों वीक के कंबाइंड कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर बुलिश होना चाहिए। अब ये सारी चीजें मैं आपको चार्ट पे इजीली समझाता हूं, ताकि आपको एकदम परफेक्ट क्लैरिटी मिल जाए। एक एग्जांपल लेते हैं, HUL। यहां पे मैं सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं। अब यहां पे ध्यान से समझना, ये आपको कैंडल दिख रही है, यहां पे मैं सर्कल कर देता हूं, मार्किंग कर देता हूं। ये कैंडल देखो,
क्या ये कैंडल का लो पिछले 10 वीक के लो में सबसे छोटा है, सबसे नीचे? यस, राइट। तो ये पहली कंडीशन तो यहां पे सेटिस्फाई हो रही है। दिस कैंडल लो इज द लोएस्ट इन लास्ट 10 वीक कैंडल। क्या एक कैंडल का स्ट्रक्चर बुलिश है? यस। तो यानी कि ये स्टॉक फ्राइडे के दिन मेरे पास ये स्टॉक फिल्ट्रेशन में आ जाएगा। यस, ये स्ट्रेटेजी ट्रेड करने के लिए आपको सिर्फ वीकेंड में 5 मिनट लगाना है, ठीक है। ओनली फिल्टर स्टॉक्स एवरी फ्राइडे आफ्टर मार्केट क्लोज। खत्म। आप फ्राइडे एंड को करो, सैटरडे को करो, संडे को करो, आधा घंटा लगेगा 200 स्टॉक्स के चार्ट देखने में, आपका काम खत्म। पूरे हफ्ते आपको और कोई स्टॉक्स नहीं देखने, बस स्टॉक्स फिल्टर कर देने। तो मेरे पास HUL ये वीक जब फ्राइडे को खत्म होगा तो मेरे पास HUL स्टॉक्स आ गए। अगेन एंट्री एग्जिट कैसे लेना है डिस्कस करेंगे, बट HUL इज क्वालिफाइड। ये वाले दिन क्वालिफाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कैंडल स्टिक रेड है, बुलिश नहीं है, राइट। तो ये वाले दिन HUL आ गया। और एक दो एग्जांपल लेते हैं, एशियन पेंट का लेते हैं। यहां पे देखो, अब जो दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया था, यहां पे ये वाला दिन देखो, क्या ये सारी चीजें कंडीशन फॉलो हो रही है? 10 वीक का लो है, इस वीक का लो, हाँ पिछले 10 वीक का लोएस्ट है, यानी कि भाई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। लेकिन यार कैंडल स्टिक बुलिश नहीं है, तो यानी कि ये वीक का लो है, वो कैंडल स्टिक बुलिश नहीं है। लेकिन अगर ये एरो में यहां पे ले जाता हूं, अब क्या इन दोनों कैंडल का स्ट्रक्चर मिला के बुलिश है? हाँ, दिस इज अ बुलिश एंगल्फिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग स्ट्रक्चर है। और इन दोनों वीक का लो में से कोई भी एक वीक का लो पिछले 10 वीक का लो है, यस, ये वाले वीक का। तो यानी कि दिस ग्रीन कैंडल इज अवर फिल्टर्ड कैंडल, यानी कि ये जो 16 जून की कैंडल फ्राइडे को एंड होगी, उसके बाद एशियन पेंट हमारे वॉच लिस्ट में आ जाएगा। अगेन दोस्तों, यहां पे कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है उसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ये चीज मैं भी याद नहीं रखता, इतने सालों से ट्रेड कर रहा हूं इसलिए नाम पता है। बट सिंपली विजुअली ये देखो कि क्या ये कैंडल के एंड में जीत किसकी हुई, बुल्स की हुई कि बेरिश की। अगर मैं इन दोनों कैंडल को मिला दूं तो एंड में क्लोजिंग प्राइस कहां पे गई, यहां पे आई। देखो यहां पे इन दोनों कैंडल में क्लोजिंग प्राइस हाई के पास हुई है, दैट मींस इट इज अ बुलिश। अगर इन दोनों कैंडल मिलाकर क्लोजिंग प्राइस यहां कहीं नीचे पे होती, दैट मींस इट इज अ बेरिश स्ट्रक्चर। तो इन शॉर्ट आपको ये देखना है, अगर सिंगल कैंडल स्टिक देख रहे हो तो उसका क्लोजिंग प्राइस हाई से पास है, अगर वो क्लोजिंग प्राइस हाई के पास है बुलिश स्ट्रक्चर है। अगर दो कैंडल देख रहे हो, दोनों कैंडल को साथ में रख के जो बाद वाली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है, क्या वो दोनों कैंडल की हाई के पास है? अगर वो है, वो बुलिश स्ट्रक्चर है, बात खत्म। कोई कैंडल स्टिक पैटर्न का नाम याद रखने की या कोई थियरी मगअप करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल ट्रिक बताता हूं, देखो कैंडल स्टिक जब आप देख रहे हो तो देखो जिस वीक का लो है सबसे लोएस्ट, क्या उस वीक का हाई और क्लोज पास में है? अगर वो पास में है दैट मींस बुल्स ने सक्सेसफुली हाई के पास क्लोज कराया, दैट मींस इट इज अ बुलिश स्ट्रक्चर। देखो दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे इस वीक का लो सबसे लोएस्ट है पिछले 10 वीक में, और क्या उस कैंडल का हाई और क्लोज पास में? अगर क्लोज हाई के पास है दैट मींस बुल्स ने पूरा का पूरा जोर लगा दिया और हाई के पास क्लोजिंग कराया, एंड दिस इज अ बुलिश स्ट्रक्चर। अगेन ट्रेडर्स, यहाँ पे कैंडल का कलर मायने नहीं रखता है, जिस वीक की कैंडल का लो 10 वीक में लोएस्ट, हमको सिर्फ ये देखना है क्या उस वीक में बुल्स ने क्लोज को हाई के पास लाके खड़ा रखा कि नहीं रखा। अगर उन लोगों ने सक्सेसफुली क्लोज को हाई के पास रखा है दैट मींस बुल्स में स्ट्रेंथ थी एंड इट इज अ बुलिश स्ट्रक्चर। अगेन डबल कैंडलस्टिक में सिर्फ इतना देखना है कि जो 2 वीक आप देख रहे हो उनमें से किसी एक वीक का लो पिछले 10 वीक का लो होना चाहिए, और उन दोनों कैंडल में जो हाई है उसमें सेकेंड वीक का क्लोज की हाई के पास है, अगर वो है दैट मींस इट इज अ बुलिश स्ट्रक्चर। अगेन ये दूसरा एग्जांपल देखो, डबल वीक में पहली कैंडल रेड है और दूसरी कैंडल ग्रीन है, क्या इन दोनों वीक में एंड में जो क्लोज हुआ यानी कि सेकेंड वीक का क्लोज क्या 2 वीक्स हाई के पास है? यस इट इज, दैट मींस बुल्स में स्ट्रेंथ थी एंड दिस इज अ बुलिश स्ट्रक्चर। अगेन एक फाइनल एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखो इन दोनों वीक का लो सबसे लोएस्ट रहा है पिछले 10 वीक में, और पहली कैंडल रेड है लेकिन दूसरी कैंडल ग्रीन है, और इन दोनों वीक का जो हाई है और सेकेंड वीक का क्लोज क्या वो दोनों पास है? यस इट इज वेरी क्लोज, दैट मींस एट द एंड ऑफ दिस 2 वीक्स बुल्स में पावर थी एंड दिस इज अ बुलिश स्ट्रक्चर। अब वापस चलते हैं चार्ट पे। सिंपली यहाँ पे देखो, क्या ये कैंडल बुलिश है? नहीं, ये कैंडल प्रॉपर रेड है, बेरिश है। लेकिन अगर मैं इस कैंडल को इसके साथ कंबाइन कर दूं तो देखो मार्केट यहां से नीचे गया, बाद में वापस ऊपर गया और हाई के पास कहीं पे क्लोजिंग दी, दैट मींस इन दोनों का कंबाइंड स्ट्रक्चर बुलिश है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ये देखो ये वाला बहुत जरूरी, ये कैंडल देखो,
ये क्या बुलिश है, नहीं ये प्रॉपर बेरिश है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल देखो, अगर इंडिविजुअली देखूं तो ये बुलिश है, लेकिन इन दोनों को मिला दूं तो देखो कैंडल नीचे गिरी, ऊपर आई, लेकिन बीच में कहीं पे क्लोजिंग दिया, क्योंकि देखो इन दोनों कैंडल का हाई किधर है, यहाँ पे, और इसका क्लोज यहाँ पे, तो बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों कैंडल मिला के भी बुलिश नहीं है। तो सिंपली याद रखो, क्लोजिंग अगर हाई के पास आ रही है, अगर बुल्स ने अपना प्रेशर लगा के क्लोज हाई के पास किया है, स्ट्रक्चर बुलिश है। अगर वो नहीं हो रहा है तो स्ट्रक्चर बेरिश। ये विजुअली ही देखना है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला या फिर थियरी याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। एंड अगेन डोंट वरी, ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी को मैंने कोड करके हर एक ट्रेड को मैंने यहाँ पे बैक टेस्ट किया है, उस पर भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, क्योंकि एंड में आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। अब ट्रेडर्स बढ़ते अपने दूसरे स्टेप पे, यानी कि स्ट्रेटेजी डिजाइन। ठीक है, डिजाइन में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एंट्री एग्जिट कैसे लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एंट्री कहाँ पे होगी, एंट्री ऑन द हाई ऑफ द लास्ट डे ऑफ द वीक। ठीक है, स्टॉप लॉस अपना फिक्स रहेगा 5% का, टारगेट अपना रहेगा फिक्स 15% का, यानी कि आरआर क्या हुआ 1:3 का। ओके, अब यहां पे ध्यान से समझना है, लास्ट डे ऑफ द वीक में सबको कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, चार्ट पे आ जाते हैं वापस यहां पे। ठीक है, यहां पे ये वाली कैंडल मेरी सिंगल कैंडल थी। ठीक है, यहां पे मुझे मिला था क्योंकि इन दोनों वीक का कंबाइंड स्ट्रक्चर बुलिश था, और इन दोनों वीक में जो लो वीक था वो पिछले 10 वीक में भी लो था। तो इसका हाई, इस कैंडल का मैं हाई मार्क कर लेता हूं। ठीक है, ये कैंडल का हाई यहाँ पे ऊपर भी आप देख सकते हो 2289, यहां पे मैं मार्क कर लेता हूं और इसका कोऑर्डिनेट कर देता हूं 2289। ठीक है, एग्जैक्टली कैंडल के हाई पे आ गया। अब यहां पे ध्यान रखना, हमको एंट्री चाहिए, एंट्री विद इन 2 वीक्स। इफ नॉट गेट एंट्री, कैंसल द सिग्नल एंड रिमूव द स्टॉक फ्रॉम द वॉच लिस्ट। सिंपल। ठीक है, अब यहां पे हाई मैंने मार्क कर लिया, ये वाला 16 जून 2025 का वीक है। अब मैं डेली चार्ट पे आ जाता हूं, जो भी एग्जीक्यूशन हम करेंगे ना वो डेली चार्ट पे करेंगे। तो मैं 1D पे क्लिक किया, डेली चार्ट पे आ गया। अगेन ये कौन सा दिन था, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये फ्राइडे था। ठीक है, ये वाले दिन भी मैं एक वर्टिकल लाइन कर लेता हूं, फ्राइडे। तो यानी ये दिन मंडे, 23 जून को मंडे होगा। हमको एंट्री कब मिल रही है, ये देखो यहाँ पे 24 जून को हमको एंट्री मिल रही है। अगेन इसके हाई पे हमको एंट्री मिली। हमको एंट्री किधर मिली, इधर मैं मार्क कर देता हूँ, दिस इज द एंट्री। इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ, कुछ काम नहीं है, एंट्री मिल गई। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, 5% नीचे, यानी कि यहाँ पे। और टारगेट कहाँ पे होगा, 15% ऊपर, कहीं यहाँ पे टारगेट होगा। ओके, अभी ये ट्रेड चल रहा है, बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ये ट्रेड का टारगेट अभी कुछ दिनों में वहां पे अचीव हो जाएगा। लेकिन ट्रेडर्स, ये तो वही बात हो गई, एक अच्छा ट्रेड मैंने आपको दिखा दिया और आपको बोल दिया स्ट्रेटेजी काम करती है। अब यहाँ पे बारी आती है मेरे बैक टेस्टिंग की। मैंने ये सेम स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी पाइथन पे बैक टेस्ट कर दी है, और मेरे पास यहाँ पे F&O का डेली डेटा है। यहाँ पे हर एक F&O स्टॉक का, यहाँ पे मैं एक बार ओपन करके दिखाता हूं आपको, 2003 से लेके, यानी कि ऑलमोस्ट पिछले 22 साल का डेटा मेरे पास है हर एक स्टॉक का। ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, ATR, RSI 5, 14 और सुपरटेंट, जो कुछ और इंडिकेटर्स है जो मैं दूसरी स्ट्रेटजीज में यूज करता हूं, सब डेटा मेरे पास हर एक F&O स्टॉक का डेली का है। अगेन ये डेटा आपको रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये सारी चीजें आपको चार्ट पे दिख रही है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने कोड बनाया है, कोड चार्ट पे नहीं रन करता, वो डेटा पे रन करता है। तो मैंने यहाँ पे पूरा कोड कर दिया है, पूरी की पूरी स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे कोड कर दी है कि एंट्री एग्जिट कैसे लेना है। ठीक है, एंट्री कंडीशन क्या, एंट्री इज इक्वल टू वीक हाई, हर एक चीज। अगेन कोड आपको समझने की जरूरत नहीं है, मेहनत मैंने कर दी है, आपको डायरेक्ट फल दूंगा। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी में देखो मैंने क्या रखा है, यहाँ पे देखो मैंने स्टॉप लॉस -5% का, यानी कि 0.95 का स्टॉप लॉस है, और टारगेट मैंने 1.15 यानी कि 15%। मैथमेटिकली इसको स्टॉप लॉस और टारगेट इस तरह से आप कोड को बता रहे हो, बट समझ लो
5 और 15 का मैंने स्टॉप लॉस टारगेट रखा है। और देखो दोस्तों, यहाँ पे है वीक CSV। यहाँ पे जितने भी कैंडल्स है, वीकली कैंडल्स जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि ऐसे कैंडल्स जहां पे उस वीक का लो पिछले 10 वीक का लो और एक बुलिश कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर बन रहा है, उन सब स्टॉक के नाम और उन सब स्टॉक का डेट मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है। अगेन ये मैंने पाइथन के थ्रू ही निकाले और इन सब चीजों को मैंने यहाँ पे कोड में ले लिया। ठीक है, तो कोड में सारे स्टॉक्स आ गए और उन स्टॉक्स पे मैंने एंट्री एग्जिट यहाँ पे लगा ली और यहाँ पे मैं इस कोड को कर देता हूँ रन। ओके, तो अभी वीकली सिग्नल डेली पे कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, हर एक कैंडल का स्कोर निकलेगा। यहाँ पे हर एक स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे बना के रखी है। स्टेप बाय स्टेप ये प्रोग्राम रन होगा और आपके सामने विद इन फ्यू सेकेंड्स पिछले 10 साल के ट्रेड्स। अगेन जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। 5 minutes later. ये देखो, हर एक स्टॉक, हर एक ट्रेड यहाँ पे प्रिंट होना स्टार्ट हो गया एंड बैक टेस्टिंग डन। अगेन रिजल्ट दिखाने से पहले हर एक ट्रेड्स देख लेते क्या वो सही आ रहे। रिसेंट के कुछ ट्रेड्स देखते, यहाँ पे इन डिटेल आपको मिलेगा। यहाँ पे देखो, डिक्सन का वीकली सिग्नल आया था 2025 27 जून। उसके बाद उसने बैक टेस्ट स्टार्ट किया था और 27 को, ठीक है, उसी दिन उसने एंट्री मार्क कर ली थी वीक हाई पे और स्टॉप लॉस क्या था -5%, टारगेट क्या था 15%। चार्ट पे दिखाता हूं, उसने 30 तारीख को एंट्री ली एंड फाइनली 25 अगस्त को इसका टारगेट हिट हो गया 40 दिन के बाद और 15% का प्रॉफिट हमको कैश में मिला, स्टॉक पे मिला। अगेन ये एफ&ओ स्टॉक, अगर आप यहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेड करते तो भाई यहाँ पे 5x लेवरेज मिलता है। आप गिन लो कितना प्रॉफिट होता। और अगर आपने गलती से इसका ऑप्शन बाय किया होता तो भाई उसके ऑप्शंस डबल ट्रिपल हो गए होते, अगर इन द मनी हो गया होता। बट अगेन उसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्टॉक पे 15% हमको मिल गया। अब इस ट्रेड को पूरा चार्ट पे देख लेते हैं, क्या ये बैक टेस्ट कोड सही काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ डिक्सन पे। यहाँ पे डिक्सन हम लिख लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम। डेट कौन सी थी डिक्सन की? 27 जून। ओके, 27 जून यानी क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे आपको 23 जून 2025 दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो भी आप चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करोगे वो मंडे का डेट दिखाएगा जब आप वीकली टाइम फ्रेम पे होगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसका क्लोजिंग देखूं तो इसका क्लोजिंग कब हुआ होगा? फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे को कौन सी तारीख होगी? मैं विदाउट देखे बोल सकता हूँ, उस दिन 27 तारीख होगी। मैं यहाँ पे एक बार मार्क कर लेता हूँ, डेली चार्ट पे शिफ्ट हो जाता हूँ। ये देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे है 27 जून 2025। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे। अब इस लाइन को मैं कर देता हूँ डॉटेड लाइन ताकि आपको दिखे और इसकी ट्रांसपेरेंसी कर देते थोड़ा कम। अब इस पूरे वीक में हाईएस्ट पॉइंट क्या था? सिंपली वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ, यह है इस वीक का हाई। मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ। ये मैंने लाइन मार्क कर ली। अभी मैं डेली चार्ट पे शिफ्ट हो जाता हूँ। अगर एग्जैक्ट आपको वैल्यू चाहिए तो ये वाली कैंडल का हाई जो है 14954, क्या वही लेवल था? ये देखो 14954। ठीक है, वीकली हाई। ठीक है, अब उस पे एंट्री कब बनी अपनी? ये फ्राइडे था 27 जून को। अगले ही दिन हमको एंट्री मिल गई 30 जून 2025 को। ठीक है, क्या यहां पे लिखा है? 30 जून 2025। देखो एग्जैक्टली 30 जून 2025, एंट्री एट 14954। स्टॉप लॉस देखो मैंने यहां पे लिखा है ऊपर 14206। क्या वो हिट हुआ? नहीं, उसके बाद वो स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ है। टारगेट कितना था अपना 15% का? 17,197। क्या टारगेट 25 अगस्त को हिट हुआ? 17197। ये देखते हैं, यहां पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेता हूं। 17197 कहां पे हिट हुआ था? कौन सी डेट है भाई बताओ? यहां पे दिख रही है 25 अगस्त 2025 को अपना टारगेट हिट हो गया। क्या वही डेट था? ये देखो 40 दिन ट्रेड चला, 15% अंदर। ये कैश में है, फ्यूचर्स में इसका 5 टाइम्स होता, ऑप्शन में तो ऑप्शन 4-5 टाइम्स हो गया होता। बट अगेन यहाँ पे बैक टेस्टिंग के लिए मैंने आपको सिर्फ कैश पे दिखाया ताकि जो लोग यहाँ पे कैश में ट्रेड करना चाहते हैं, सिर्फ एक शेयर के साथ भी अगर आप बाइंग सेलिंग करोगे तो ये रिजल्ट आप वहां पे अपने एंड पे देख सकते हो। बट जो लोग इसको प्रैक्टिस करते, जो लोग इसको प्रॉपरली समझते, वो लोग बाद में फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। अगर उनको सेम रिटर्न्स चाहिए या फिर उनके पास कैपिटल कम है तो ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। अब ऑप्शंस का फायदा देखो क्या है। अगर ट्रेड नहीं चला
तो ऑप्शन में मैक्सिमम वो 0 हो जाएगा, लेकिन 0 ऑफकोर्स नहीं होगा बिकॉज आप 5% का स्टॉप लॉस लगा रहे हो। लेकिन चल गया ना तो वहां पे आपको रिस्क रिवॉर्ड 1:5, 10, 50, 30 मिलेगा बिकॉज वो ऑप्शन डीप इन द मनी हो गया होगा और वो ब्लास्ट हो जाएगा। एंड ट्रेडर्स, यहाँ पे आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप मुझे बताओ क्या ये ट्रेड सही आ रहे हैं। बट डोंट वरी, मशीन गलतियां नहीं करती है, मैंने डेटा बहुत बार वेरीफाई किया है, पॉइंट टू पॉइंट परफेक्ट डेटा है। यही फायदा है बैक टेस्टिंग का। जो चीज आप खुद ट्रेड करके आपको 1-1.5 साल के बाद पता लगता, मेरे सामने विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स पिछले 10 साल के हर एक ट्रेड। यहाँ पे बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हमको ट्रेड ही नहीं मिला है। यहाँ देखो एबीसी कैपिटल में हमको यहाँ पे 3 जनवरी को सिग्नल मिला, लेकिन 2 वीक्स पास्ट एंड वी हैव नॉट फाउंड द एंट्री, तो हमने सिग्नल कैंसिल कर दिया। वहां पे आप चार्ट पे देख सकते हो कि हमको वहां पे सिग्नल तो मिला होगा, वीक का प्रॉपर स्ट्रक्चर बना होगा, लेकिन अगले 2 वीक में वो हाई क्रॉस ही नहीं हुआ और हमने वो सिग्नल कैंसिल कर दिया। चलो चेक कर लेते हैं एबीसी कैपिटल का वीकली चार्ट 3 जनवरी का। आ जाते हैं चार्ट पे, एबीसी कैपिटल वीकली चार्ट 3 जनवरी था। अगेन 3 जनवरी फ्राइडे का डेट है, तो यहाँ पे उसके पास का किधर गया, ये वर्टिकल लाइन मैंने बना ली, इधर एरो ही बना देता हूँ ताकि आपको ईजी हो चेक करने में। ये वाला वीक है। अब ध्यान से कंडीशन समझते, क्या ये वीक का लो सबसे लोएस्ट था पिछले 10 वीक में? हाँ। क्या ये स्ट्रक्चर बुलिश है? हाँ। तो इसका हाई मैंने मार्क कर लिया, इसका हाई किधर है? ये रहा। क्या उसका हाई आने वाले 2 वीक में क्रॉस हुआ? नहीं हुआ, सिग्नल कैंसिल। तो वही हमको यहाँ पे दिख रहा है, सिग्नल कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक ट्रेड का आपको यहाँ पे इन डिटेल समरी मिल जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या आया, तो भाई यह है स्ट्रेटेजी का फाइनल पैरामीटर। एंट्री कंडीशन क्या थी? वीकली हाई। स्टॉप लॉस क्या था? जो एंट्री प्राइस थी इनटू स्टॉप लॉस परसेंटेज। फॉर एग्जांपल अगर वीक का हाई 100 रुपए है और आपकी एंट्री 100 रुपए पे, तो इंटू 0.95 क्या होगा? 95, यानी 5% नीचे। तो वही मैंने स्टॉप लॉस रखा है। टारगेट क्या होगा? एंट्री प्राइस इंटू टारगेट परसेंटेज, वो कितना था? 1.15। अगेन 100 रुपए पे आप एंट्री ले रहे हो तो टारगेट कितना होना चाहिए? 100 इंटू 1.15, यानी कि 115 रुपए का। ठीक है, ये वाली लाइन मैंने मेरे लिए लिखी है, डोंट वरी, इसको इग्नोर करो। टोटल 4800 सिग्नल्स हमको यहां पे मिले, लेकिन एंट्री सिर्फ 3400 ट्रेड्स में मिला। ओवरऑल हमको 2700% का प्रॉफिट हुआ स्टॉक में, कैश में। फ्यूचर्स में काफी ज्यादा आपको वहां पे मिलता, ऑप्शंस में। अगेन मैं यहाँ पे कोई आपको गलत चीज बताना नहीं चाहता, बट ये कैश सेगमेंट में यहाँ पे रिजल्ट से विदाउट यूजिंग एनी लेवरेज। एक्यूरेसी 30%। रिस्क टू रिवॉर्ड तो हमने फिक्स ही रखा था 1:3, या तो -5% होगा या तो +15% का टारगेट होगा। और एवरेज डेज इन अ ट्रेड 16.8, यानी ऑन एन एवरेज एक ट्रेड 16 दिन चल रहा है। अब दोस्तों ये अच्छी स्ट्रेटेजी है, ये बुरी स्ट्रेटेजी नहीं है, इस पे आपका पैसा बनेगा। लेकिन यार आप मेरा वीडियो देख रहे हो और यार हमको इसमें मजा नहीं आ रहा, हमको और भी कुछ चाहिए। हमको ऐसा कुछ चाहिए कि यार मैं कॉन्फिडेंटली आपको बोल पाऊँ कि यार ये चीज काम करती है, ये चीज से आपको रिजल्ट मिलेगा। ये स्ट्रेटेजी 30% एक्यूरेसी है। वो बहुत सारे ट्रेडर्स जब लाइन में 3-4 लॉसेज आएंगे ना, स्ट्रेटेजी को ट्रेड करना बंद कर देंगे। तो यार हमको कुछ ऐसी चीज करनी पड़ेगी कि एक्यूरेसी बढ़ जाए। अगर एक्यूरेसी थोड़ी भी बढ़ जाती है ना, काम करने में मजा आएगा, ड्रॉ डाउन्स कम हो गए और एक कंसिस्टेंट रिजल्ट हमको वहां पे मिल सकता है। तो अब बारी आती है स्टेप नंबर 3 की, स्ट्रेटेजी ऑप्टिमाइजेशन। अब दोस्तों यहां पे ध्यान से समझो, यहां पे स्ट्रेटेजी हमको प्रॉफिट कमा के दे रही है, लेकिन यार अब हमको क्या चाहिए कि भाई कम से कम कैपिटल से ज्यादा रिटर्न बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कौन सा पैरामीटर चेंज कर सकते हैं? तो पहले तो देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस, देखो हम यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं, फिक्स स्टॉप लॉस लगा रहे, 5% का फिक्स स्टॉप लॉस, यानी कि हम गलत ट्रेड्स में 5% का लॉस बेयर कर रहे हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे टारगेट जो है ना, वो हमने हार्ड लिमिट लगा के रखी है 15% की। दिक्कत क्या है, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक स्टॉक 10% ऊपर गया लेकिन बाद में घूम के अपना -5% का स्टॉप लॉस ले लिया। यार ऐसे केसेस में तो यार जो प्रॉफिट हमको दिख रहा था हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए और +10% से -5% पे ट्रेड क्लोज किया। ऐसे केसेस को हमको हटाना पड़ेगा। जब ये केसेस हटेंगे ना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अब बात करते इन डिटेल किसकी, स्ट्रेटेजी ऑप्टिमाइजेशन। मेरी स्पेलिंग मिस्टेक गलतियों को माफ करना, मैं पाइथन कोडर हूं, इंग्लिश टीचर नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, स्टॉप लॉस को रिलेटिव करना है, यानी कि
उस स्टॉक के लिए बेस्ट होना चाहिए, फिक्स नहीं रखना है। किसी स्टॉक में 3% का स्टॉप लॉस है तो 3% का रखना चाहिए। वो कैसे डिफाइन करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाना है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट 10% प्रॉफिट दे रहा है तो भाई लेके आ जाना है। तीसरी और सबसे मेन चीज, कीप ओपन प्रॉफिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर भाई मार्केट 50, 60, 70, 80% के प्रॉफिट दे रहा है तो भाई हम 15% पे क्यों निकले? जब तक मार्केट दे रहा है तब तक पूरा का पूरा निचोड़ के निकलेंगे। ठीक है, तो कीप ओपन प्रॉफिट एंड ट्रेल टिल दी एंड। ठीक है, एंड पूरे का पूरा ट्रेंड हमको राइड करना है। अब ये तीनों की तीनों चीजें मुझे यहां पे कोड करनी पड़ेगी। यहां पे कोड करके जैसे मुझे सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलता है मैं आपको अपडेट करूंगा। काम बहुत लंबा है। अब इस लंबे काम के लिए मेहनत लगेगी और कुछ और भी लगेगा। यस, डाइट कोक। इसके बिना ये मेरा पेट्रोल प्लस इथेनॉल है। जब तक ये पेट में नहीं जाएगा मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। तो मैं लग जाता हूं काम पे। One hour later. फाइनली कुछ हाथ में लगा है, और जो हाथ में लगा है बहुत अच्छा हाथ में लगा है। ठीक है, बहुत यहाँ पे हमको स्ट्रेटेजी में चेंजेस करने पड़े, बट अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वाई नॉट। ठीक है, 1 बाय 1 मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा मैंने क्या क्या चेंजेस किए, किस तरह से स्ट्रेटेजी को ऑप्टिमाइज किया, किस तरह से एक प्लेन वेनिला स्ट्रेटेजी विथ फिक्स टारगेट एंड फिक्स स्टॉप लॉस को मैंने किस तरह से ऑप्टिमाइज किया जिससे मार्केट से हम यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट लेके बाहर आ पाए। रिजल्ट बहुत इंप्रूव हुए। सबसे पहले आपको लॉजिक बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले स्टॉप लॉस हमने क्या चेंज किया। यहाँ पे मैं अब स्टॉप लॉस का इनिशियल स्टॉप लॉस लिखता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रेलिंग यूज किया है। तो इनिशियल स्टॉप लॉस पता है मैंने क्या रखा है, 2 टाइम्स द डेली ATR फ्रॉम एंट्री। यानी कि चार्ट पे समझा देता हूँ, डिक्सन वाले ट्रेड पे आपको बताता हूँ। ठीक है, ये वाला दिन था जहाँ पे हमको सिग्नल मिला था। ये वीकली चार्ट है, डोंट मेक मिस्टेक। ये वाले वीक पे हमको सिग्नल मिला था, तो इस वीक के फ्राइडे को हमको पता लग गया होगा कि डिक्सन में अगले हफ्ते ट्रेड हमको मिल सकता है। अब इधर मैं आ जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इंडिकेटर ATR 14। फ्राइडे यानी कौन सा दिन, 27 जून। ओके, तो ये वाले दिन डे के एंड में हमको डिक्सन मिल गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक वीक है। दिस इज अ डेली चार्ट, तो मिस्टेक मत करना। ठीक है, ये 5 दिन मिला के एक वीक बनता है। ओके, ये 5 दिन मिला के एक वीक बना, ये वीक का हाई बना। और फ्राइडे के दिन, ठीक है, फ्राइडे के दिन इसका ATR क्या है, यहाँ पे देखो 475 दिख रहा है आपको 475, ये इसका ATR है। तो इसका 2 टाइम्स द स्टॉप लॉस। ठीक है, तो मैं डिक्सन का ट्रेड का बता देता हूं। डिक्सन एग्जाम्पल, एंट्री लेवल क्या होगा, उस वीक का हाई क्या है, ये वीक का हाई क्या है, ये फ्राइडे का हाई क्या है, यहां पे देखो दिख रहा है 14954। ठीक है, 14954 इज अवर एंट्री लेवल। स्टॉप लॉस क्या होगा, 2 टाइम्स ATR 14 डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहां पे मैं चलो वो भी लिख देता हूं, नहीं तो किसी लोगों को कंफ्यूजन होगा। कितना हुआ, 2 इंटू ये फ्राइडे के दिन ATR क्या था, ATR फ्राइडे का ही लेना है, जिस दिन हाई बनाया वो नहीं, जो आखिरी दिन था वीक का फ्राइडे उसका ATR लेना है। 475.98 475.98। यार मेरी मैथ्स कमजोर है, मुझे कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा। वैसे 1000 से तो कम ही हुआ, जल्दी से 475.98 इंटू 2 951.96। ठीक है, अब ये तो स्टॉप लॉस हो गया। अगेन किसी में आपको स्टॉप लॉस बड़ा दिखेगा अगर ATR बड़ा है, लेकिन जो स्टॉक साइडवेज थे शांत हो गए उनमें आपको बहुत कम स्टॉप लॉस मिल जाएगा। ये तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूं। तो ये है मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस। अब मैंने डाला है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये क्या डाला है, प्रीवियस 2 वीक्स लो। अब देखो ट्रेलिंग जिन लोगों को नहीं पता, यहां पे जब मैं लिखता हूं ना प्रीवियस 2 वीक्स लो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉप लॉस कहीं पे भी हो तो प्रीवियस 2 वीक्स में ला दो।
ट्रेलिंग तभी करना होता है जब अगर जो स्टॉप लॉस आपको नया मिल रहा है वो पिछले स्टॉप लॉस से ऊपर हो, तभी तो ट्रेल हुआ। अगर ये पिछले 2 वीक्स का लो स्टॉप लॉस से कम हुआ तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, मतलब चार्ट पे दिखाता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं अभी स्टॉप लॉस मार्क कर लेता हूं, क्या है 951 पॉइंट्स नीचे, इसको 951 पॉइंट्स कितना हुआ 951 ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे, ठीक है। अंदाजन मैं अभी मार्क कर लेता हूँ, ये सब चीज़ डिलीट कर देता हूँ, एंट्री सिर्फ रखता हूँ। मैंने एंट्री ये वाले कैंडल पे ली थी, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। अब देखो ये ब्लू लाइन जो है नीचे की, अभी मैं एटीआर का काम खत्म, बस एंट्री के टाइम ही लेना है, और मैं स्टॉप लॉस वाली लाइन को रेड कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ट्रेलिंग का लॉजिक प्रॉपर समझते, मैं थोड़ा चार्ट को जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये वीकली चार्ट है, याद रखना, हमारी एंट्री है ब्लू लाइन पे, रेड लाइन हमारा स्टॉप लॉस है, हमने ये वीक एंट्री लिया था। अब ये वीक, जिस वीक हमने एंट्री लिया वो वीक खत्म हो गया, तो प्रीवियस 2 वीक्स लो किधर है, करंट वीक का और प्रीवियस वीक का, दोनों में से सबसे लो किधर है, ये है। तो दोस्तों क्या मैं स्टॉप लॉस ये रेड लाइन यहां पे नीचे ड्रैग कर लूंगा, क्या मैं स्टॉप लॉस नीचे ले जाऊंगा, नहीं, ट्रेलिंग में हमेशा स्टॉप लॉस ऊपर लेके जाना होता है, तो मैं जो इनिशियल स्टॉप लॉस है मैं वहीं रखूंगा। चलो अब ये वाला वीक जब खत्म होगा फ्राइडे को, तो प्रीवियस 2 वीक्स लो किधर आ गया, ये वाले वीक का लो और पिछले, इन दोनों में सबसे लोएस्ट लो किधर है, ये, राइट, यहां पे। जब ये वाला वीक फ्राइडे को खत्म होगा तो इन दोनों वीक में से लोएस्ट लो कौन सा है, ये, यही है ना, इन दोनों वीक का लो देखो, ये वाले वीक का लो है, राइट। अब मैं ये स्टॉप लॉस जो यहां पे था ना, इसको हटा के यहां पे रख दूंगा, क्योंकि ये प्रीवियस 2 वीक्स का लो है। जब ये वाला वीक कंप्लीट हुआ अगला वीक, तो अब इन दोनों वीक में से सबसे लोएस्ट किधर है, ये वाला। तो अब देखो अपना स्टॉप लॉस एंट्री के भी ऊपर आ गया, यहां पे अपनी एंट्री ब्लू लाइन है और अब ये यहां पे आ गया। इसको मैं एग्जैक्टली बताऊं तो ये अपना स्टॉप लॉस है, राइट, एंट्री के भी ऊपर। अब ये ट्रेड कहीं पे भी जाए हमको लॉस नहीं होने वाला है, हम कुछ ना कुछ तो लेके निकलेंगे। तो इस तरह से आपको 2 वीक्स ट्रेल करते जाना है और जहां पे भी हिट हो जाए वहां पे निकल जाना है। अब दोस्तों 4000 ट्रेड्स हमको पिछले 10 साल में मिले, अब अगर ये मैन्युअली करने गया तो मेरे को सालों लग जाएंगे, तो मैंने भाई मेहनत करके ये कोड यहाँ पे बना लिया है। यहाँ पे देखो टोटल क्वांटिटी 1 है। अभी मैं जब ऑप्टिमाइजेशन कर रहा था तो मैंने पार्शियल बुकिंग का भी कॉन्सेप्ट डाल के देखा था, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो अभी के लिए इसको इग्नोर करो, ये 2 लाइन इग्नोर करो। फाइनल टारगेट मैंने 0 रखा है, स्टॉप लॉस एटीआर 2 रखा है, ठीक है। ट्रेलिंग एटीआर मैंने नहीं रखा है, उसकी जगह मैंने वीक लो ट्रेलिंग रखा है 2। ये सब जब मैं ऑप्टिमाइजेशन कर रहा था तो अलग अलग वेरिएशन ट्राई कर रहा था, लेकिन सबसे बेस्ट रिजल्ट मेरे को वीकली लो ट्रेलिंग, पिछले 2 वीक का लो पे मैं ट्रेल कर रहा हूं, एंट्री ऑन हाई, ठीक है, हाई पे मैं एंट्री ले रहा हूं वीक के। मैंने एंट्री में एटीआर भी ऐड करने का कोशिश किया था, लेकिन उसमें रिजल्ट नहीं आया। जो बेस्ट आ रहा है वही मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी स्ट्रेटेजी को करते हैं रन, ओके, स्ट्रेटेजी रन हो रहा है। अब देखो डेटास, मैंने यहाँ पे जो पहले स्ट्रेटेजी थी ना वो तो रन की ही है, और अब है वेरिएबल आरआर, ठीक है। ये वेरिएबल आरआर वाली नई स्ट्रेटेजी है, क्योंकि पहले हमारा फिक्स आरआर था, फिक्स रिस्क टू रिवॉर्ड था, इसमें वेरिएबल है, ठीक है। इसका हम डेटा देखते हैं, मैं आ जाता हूं टेक्स्ट एडिटर में, ठीक है। ये देखो 12% मिला, 30% मुझे मिला है, 1% मिला। पहले हम क्या कर रहे थे, या तो -5 या तो 15%, 1% अगर दे रहा है तो क्यों ना लेके निकले। देखो 10% मिला, 1% मिला, इधर देखो सिर्फ 1.5% का लॉस हुआ। ये ट्रेड में हमको सिर्फ 1.5% का लॉस हुआ, पहले 5% लॉस लेके निकल रहे थे। ये देखो 21% मिला, 2% मिला, 0.1%, 17%। यार देखते सबसे बड़ा ट्रेड कौन सा मिला, कोई हमको बड़ा ट्रेड मिला है क्या, इधर मैं सर्च करता हूं। कोई 30% का ट्रेड मिला है, ये देखो 2021 में पीजीएल 30%। क्या कोई 40% का ट्रेड मिला है, ये देखो 40%, इंडिया बैंक 40% हमको मिला है। सिर्फ 38 डेज में 40% मूवमेंट हमने स्टॉक में कैप्चर किया है। 5x लेवरेज फ्यूचर में मिलता है ऑप्शन, तो इसका आर पार फट गया होगा, ठीक है। क्या 50% मिला है, ये देखो JSW एनर्जी 2022 में 50%, 60% मिला है। ये देखो 61% अदानी एनसोल 2017 में, 65, 66,
66 यहाँ पे हमको मिला है अदानी ग्रीन में 2023 में। क्या 70% मिला है? ये देखो हिंद पेट्रो में 2023 में 71%। यार 100% के ऊपर कुछ मिला है हमको। ये देखो अदानी ग्रीन में 2020 में 115% हमको मिला है। सिर्फ स्टॉक में ही हमारा यहाँ पे 100% रिटर्न हमको 2020 में दिख रहा है। फ्यूचर्स ऑप्शंस आप गिन लो। तो भाई ये फायदा होता है ओपन एंड टारगेट्स रखने का। प्रॉफिट्स 2%, 115%, 24%, 3, 2, 15। लॉस कितना है? सिर्फ 4% का। जहां पे ट्रेड नहीं मिल रहा है 2 वीक में, सेम कंडीशन, हमने यहाँ पे 2 वीक के बाद कैंसिल कर दिया है सिग्नल। यहाँ पे देखो 0.8% मिला। जो मिल रहा है लेके निकल जाओ, ठीक है। टेबल पे कुछ नहीं छोड़ना है, जितना पैसा मिल रहा है बटोर के निकलना है। 8%, 17%, यहाँ पे -0.1% का स्टॉप लॉस हिट हुआ। देखो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ है। स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो ट्रेलिंग, यहाँ पे एवरी वीक स्टॉप लॉस ट्रेल हो रहा था। देखो डेट्स भी दिख रहे, कौन से लेवल पे ट्रेल हुआ और क्या रीजन की वजह से। तो यहाँ पे पिछले 10 साल का हर एक ट्रेड का डेटा मेरे पास आ गया है। क्वेश्चन आता है रिजल्ट क्या मिला मुझे? चलिए चेक करते हैं। ये देखो ये इसके स्टेट्स है, फिक्स आरआर के स्टेट्स तो हमको पता ही है, 2700% रिटर्न मिल रहा था, 30% एक्यूरेसी। और ये स्टेट्स है वेरिएबल स्ट्रेटेजी के। कंडीशन है वीकली हाई, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया, एंट्री प्राइस और जो भी स्टॉप लॉस एटीआर है इनटू एटीआर 14। स्टॉप लॉस एटीआर क्या है? दो, तो 2 टाइम्स एटीआर 14, ठीक है। टोटल क्वांटिटी 1 ही है, पार्शियल बुकिंग इसमें काम नहीं कर रहा है, मैंने चेक कर लिया है। आप वहां पे मेहनत मत करना। अगेन एंट्री की लाइन यहाँ पे इग्नोर करो, ये मैंने मेरे लिए लिखी है। और ट्रेलिंग क्या रखा है मैंने? वीकली लो, पिछले 2 वीक का लो। रिटर्न अपना पहले कितना आ रहा था? 2700%। कितना हो गया? 5500। डबल, पहले से डबल रिटर्न। एक्यूरेसी कितनी थी? 30% थी, अभी कितना हो गया? 45%, ठीक है। पहले श्योर्ड 1:3 था, अभी कितना हो गया? 1:3.2। यानी कि एक ट्रेड पिछले 3 ट्रेड का लॉस कवर करके जा रहा है। ये स्ट्रेटेजी काम करे। एवरेज डेज इन अ ट्रेड 19 दिन। तो यस, एलविस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविस भाई, बैक टेस्ट डन। सो ट्रेडर्स, ये है वो स्ट्रेटेजी जो आप ट्रेड कर सकते हो। सारा का सारा बैक टेस्टेड डेटा है, हर एक ट्रेड है। ये इतनी मेहनत मैं डेली करता हूं जब मुझे किसी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करना होता है। मैं कभी ये नहीं देखता कि हाँ यार चार्ट पे तो अच्छा लग रहा है, 2-3 ट्रेड्स देख लिए, नहीं सही है। ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 ट्रेड जो आपने देखे वही काम करे, बाकी सारे लॉस करे। जब तक आप पिछले 5-10 साल के डेटा पे स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि जो चीज आप ट्रेड कर रहे हो क्या वो एक्चुअल में पैसा बना के देगी। बहुत लोग मुझे पूछते हैं सर आपकी एक्यूरेसी इतनी हाई कैसी है, सर आपको इतना अच्छा रिजल्ट क्यों मिलता है? इसकी वजह से मैं प्रॉपर एफर्ट्स लगाता हूं, हर एक चीज टेस्ट करता हूं और मार्केट के भरोसे में ट्रेड नहीं करता। यहां कहीं पे भी मैंने इमोशंस बीच में नहीं डाले। मैंने एक स्ट्रेटेजी सोची, अलग अलग पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज किया एंड मैक्सिमम ट्राई किया कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके बता पाऊं। ये इक्विटी पे, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ये कैश पे है। अभी फ्यूचर ऑप्शन इसमें मैं ऐड करूंगा, जब उसका तड़का लगेगा तब रिटर्न्स और भी अच्छे होंगे। डिस्क्लेमर, मैं आपको कोई सपने नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको वो प्रोसेस बता रहा हूं जो मैं डेली फॉलो करता हूं। और ट्रेडर्स, अभी भी वीडियो बाकी है, सरप्राइज अभी आने वाला है, बट इसको मैं फाइनली समराइज कर देता हूं। यहां पे सबसे पहले फिल्ट्रेशन, F&O स्टॉक्स को ट्रेड करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे। जिस वीक का लो पिछले 10 वीक में सबसे लोएस्ट है, अगर वो बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है तो उस वीक के फ्राइडे को, यानी वीकेंड में कभी भी उस स्टॉक को हम वॉच लिस्ट में डाल देंगे। उस वीक का हाई हमारा एंट्री होगा। अगर अगले 2 हफ्ते में एंट्री नहीं मिल रही है तो सिग्नल कैंसल। एंट्री के बाद स्टॉप लॉस, जिस वीक हमको ये सिग्नल मिला है उस वीक के फ्राइडे के दिन का जो एटीआर होगा डेली चार्ट पे 14, यहां पे मैंने लिखा है, ठीक है। डेली चार्ट का एटीआर फ्राइडे के दिन का 1:2, वो अपना इनिशियल स्टॉप लॉस होगा। और जैसे ही वीक खत्म होगा, हर फ्राइडे हम पिछले 2 वीक का लो देखेंगे। सबसे ज्यादा जो लो होगा, अगर वो स्टॉप लॉस के ऊपर है तो स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट कर देंगे। जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तब तक ट्रेड में बने रहेंगे। एंड ये हमारे रिटर्न है, एक्यूरेसी है, रिस्क टू रिवॉर्ड है, एवरेज डेज इन अ ट्रेड है, एक स्टैंडर्ड यूट्यूब डिस्क्लेमर,
पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस, बट अगर आप जो स्ट्रेटेजी ट्रेड कर रहे हो उसने अगर पास्ट में ही कोई रिटर्न जनरेट नहीं किया है तो फ्यूचर में तो 100% नहीं बनेगा। जो चीज़ मैं ट्रेड करता हूँ मेरे पास 10 साल का बेकिंग रहता है, हाँ यार ये चीज़ ने पिछले 10 साल में कमा के दिया है, ये चीज़ आगे भी काम कर सकती है। सो मेक श्योर करो जो भी चीज़ आप ट्रेड कर रहे हो उन सब चीज़ों को बैक टेस्ट करो। अगर आपको पाइथन नहीं आता है तो मैन्युअली करो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन दैट इन्वेस्टमेंट विल पे यू डेफिनेटली। मैंने पाइथन 2021 में सीखा है लेकिन मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ 2019 से। स्टार्टिंग के दिनों में मैं मंथ ऑन मंथ सिर्फ एक्सेल पे बैक टेस्ट करता था। एक स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करने में 2.5 से 3 महीना लगता था, बट उसकी वजह से मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाया। अब ट्रेडर सरप्राइज की बात, जिन लोगों के पास ट्रेड फाइंडर ऑलरेडी है, जो स्टॉक ढूंढने का काम है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, 200 स्टॉक्स को वीकेंड में फिल्टर करने का काम हमने आपके लिए फ्री में कर दिया है। आपको यहाँ पे स्नाइपर स्विंग्स रिवर्सल के अंदर हर फ्राइडे को, आज फ्राइडे है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई विल ट्राई कि ये वीडियो 3 से 4 दिन में एडिट होकर हर एक चीज़ यहाँ पे मिलके आपको यूट्यूब पे मिल जाए, लेकिन बाय द टाइम ये वीडियो आपको दिखेगा तो ट्रेड फाइंडर में हमने स्नाइपर स्विंग रिवर्सल ऐड कर दिया होगा, जहाँ पे हर फ्राइडे के एंड में फिल्टर्ड स्टॉक्स, जो कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे समझाई, F&O स्टॉक्स जो वीकली टाइम फ्रेम पे इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे, वो आपको ऑटोमेटिकली वहां पे मिल जाएंगे। आपको दिन का सिर्फ 5 मिनट एंट्री एग्जिट मार्क करना है, चार्ट्स पे अलर्ट लगा देना है, आपका काम खत्म। जो लोग मैन्युअल ट्रेड कर रहे हैं, पूरा वीकेंड है आपके पास, आधा घंटा लगेगा वीकली चार्ट देखने में, लेकिन दैट इन्वेस्टमेंट विल हेल्प यू कि अगले 5 दिन तक सिर्फ 5 मिनट आपको मार्केट देखना है। और जिन लोगों के पास ट्रेड फाइंडर है, मैं यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी को और किस तरह से ऑप्टिमाइज करे और इस स्ट्रेटेजी का ट्रेड प्लान और यहाँ पे स्ट्रेटेजी से मैक्सिमम रिटर्न्स कम कैपिटल से विदाउट ट्रेडिंग इन कैश, किस तरह से आप स्मॉल कैपिटल से F&O ऑप्शंस और MTF में किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, उन सब पैरामीटर्स के वीडियो भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा ताकि आपको एडिशनल बेनिफिट मिले। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत एफर्ट्स डाले इस वीडियो को बनाने में, और अगर ये वीडियो नहीं चला देन इट विल रियली अफेक्ट मी, क्योंकि इस तरह का नॉलेज, डीप एनालिसिस, बैक टेस्ट डेटा किसी यूट्यूबर ने शेयर नहीं किया है। तो मेक श्योर करो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया, आई विल डेफिनेटली पुट दिस काइंड ऑफ एफर्ट्स रेगुलरली और ऐसी बैक टेस्ट स्ट्रेटेजी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जो एक्चुअल में काम करती है। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा डू लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।